कई सालों से जश्न का एहतमाम करते हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले यहाँ पे शामिल होते हैं और बहुत बेहतरीन यहाँ पे जश्न होता है, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम होता है, बहुत अच्छा लंगर खाना, इज़्ज़त एहतराम नेज़ा अपना रात को आतिशबाजी और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता है। मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के जश्न में आज पिछले साल मैं नहीं आ सका, उससे पिछले साल आया था और आज दोबारा मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं समझता हूँ मेरे लिए ये बड़ी इज़्ज़त और वक़ार का बहस है कि मौला के इस जश्न में मुझे आने का मौका मिला। आज के दिन की अहमियत से कोई पैगाम दीजिएगा अपने पॉलिटिकल हवाले से, कोई अपने सियासी हरीफों को बिल्कुल नहीं? देखिए, सियासी हरीफों को क्या देना है, सब के लिए यही है कि हम सारे एक जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की ज़रूरत है, क्योंकि इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पे मेरे तजर्बे के मुताबिक मुसलमानों के जितने फ़िरके हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये बहुत आसान है कि ज़रा सी एक शरारत की जाए और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाया जाए। हम सारे भाई हैं, मुसलमान हैं, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, सब अल्लाह की किताब को मानते हैं, सब रसूल खुदा को आखिरी नबी मानते हैं, सब आल बैत से मोहब्बत करते हैं, सब रसूल खुदा के वो सहाबा कराम जिन्होंने रसूल खुदा के लिए अपने घर बार और सारा कुछ कुर्बान किया, सब उनसे मोहब्बत करते हैं। तो हमने मिल के यहाँ पर रहना है और इस मुल्क को उस इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन में जुकड़ के इकट्ठे होकर इसको आगे लेके जाना। सरदार साहब ये बताइएगा कि जैसे हमने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बात की है, इसी तरह आप एक सियासतदान भी हैं, एक बड़ी सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है। जब 2014 की सूरत हाल हुई थी, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने मुल्क को सियासी बहरानों से निकाला था। आज एक मरतबा फिर जो 2026 में सूरत हाल बनी हुई है, इस वक्त भी पीपल्स पार्टी एक किरदार अदा कर सकती है। आप गवर्नर पंजाब हैं, आप ये बताइएगा कि क्या जैसे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की आपने बात की है, क्या इस तरह से जो सियासी इत्तेहाद या सियासी जमातें हैं, जो सियासी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की बात है, क्या उस तरफ कोई बढ़ावा हो रहा है, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है? इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए, मैं तो हर दफ़ा ये कहता हूँ और मैं समझता हूँ कि मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, पाकिस्तान के सियासतदानों की खुशकिस्मती है, अवाम की खुशकिस्मती है कि आपके पास एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसको अल्लाह ने ये सलाहियतें दी हुई हैं कि वो सबको इकट्ठा साथ लेके चल सकता है। मेरी मुराद प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से है और अगर उनकी खिदमात हासिल की जाएँ, उनको मौका दिया जाए तो वो एक ग्रैंड डायलॉग भी। और आप देखें कि 2008 में जब हमारी अक्सरियत नहीं थी, बहुत सारी उससे पहले पार्टीज़ गवर्नमेंट में आई, उनकी अक्सरियत होने के बावजूद वो 5 साल पूरे नहीं कर सकी। हम वाज़ेह अक्सरियत न होने के बावजूद सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की वो सलाहियत कि जिसमें वो सबको साथ लेके चलते हैं, उसकी वजह से 5 साल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने पूरे किए। आज के दिन भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का जो हल है वो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास है और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक उनके साथ सारे जुड़ेंगे नहीं, उस वक्त तक ये जो एक डेड लॉक है इसकी कैफियत ख़त्म नहीं हो सकती। KPK के वज़ीर आला के हवाले से बताइएगा कि वो दोबारा कह रहे हैं कि शायद दोबारा चढ़ाई करेंगे इस्लामाबाद की तरफ मार्च। नहीं, देखें, अपना मुल्क है, इसमें चढ़ाई या इस तरह की बातें तो अच्छी नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम को अगर डिस्टेबल करेंगे तो नुकसान PTI का भी होगा और सबसे बढ़ के अपने मुल्क का नुकसान होगा। तो बेहतर यही है कि उनको KP की गवर्नमेंट मिली हुई है, वहाँ पे उन KP के लोगों के लिए सोचें, उनके लिए कुछ ऐसा करें कि वो लोग जो मुश्किल में हैं वो उस परेशानी से निकल सकें। और डायलॉग जो है वही बेहतर चीज़ है, टेबल पे बैठ के अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश करें, वरना चढ़ाई से ना खान साहब पहले बाहर आए हैं और ना आइंदा चढ़ाई से बाहर आएंगे, बल्कि नुकसान सबसे ज़्यादा जो है वो मुल्क का होगा और फिर रगड़ा जो है वो PTI को ही लगेगा।